गिनती 4। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहतियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आवश्यकता वालों की सेना में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती है और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुएं के विषय कहलातियों का यह काम होता, अर्थात जब जब छावनी का कुछ हो तब हारून और उसके पुत्रों भीतर आकर बीच वाले पथ को उतर के उससे साक्षी पद के संदूक को छाप दे। तब वे उस पर जुआइसों की खालों का ओर डाले और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग की कपड़ा डाले और सुन्दर में पनडों को लगाए। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीली कपड़े बिछाकर उस पर परतों, धूपदानों, करोवों और उंडेलों के कटोरों को रखे और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वह उन पर लाल रंग की कपड़ा बिछाकर उसको जुआइसों की खालों को ओढ़ा से ढाँप और मेज के डंडों को लगा दे। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गलातियों, रोहनों और गुलदानों समेत उजियाल देने वाले दीवाट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उनकी सेवा टहल होती है। तब वे सारे सामान समेत दीवट को संझाकों की खालों के ओढ़ के भीतर रखकर डाले पर धर दे। फिर वे सोने की भेंटी पर एक नीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सांझ की खालों के ओढ़ पे ढटोल और उसके डंठलों को लगा दे। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिस से पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर रखकर सूजों की खालों को ओढ़ से कपड़े और डेरे पर धरा दे। फिर वे वेदी पर से सब रख उठा कर वेदी पर बैंगनी रंग के कपड़े बिछाए। तब जिस सामान से वहीं पर की सेवा टहल होती है, वह सब अर्थात जिसके कड़छे, कटोरे, फावटियाँ और कटोरे आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखे और उसके ऊपर सूजों की खालों का ओढ़ा बिछाकर वेदी में डाले डंठलों को लगाए।
और जब हारून और उसके पुत्रों छावनी के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढाँप चुके तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए पर किसी पवित्र वस्तु को न छुए, कहीं ऐसा न हो कि मारा जाए। कहातियों के उड़ाने के लिए मिलाप वाले तंबू की ये ही वस्तुएं हैं। और जो वस्तुएं हारून याजक और उस पुत्रों एलियाजर को रक्षा के लिए सौंपा जाए वे ये है, अर्थात उजियाल देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्नबलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुओं और पवित्र स्थान की उसके कुछ सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुल और गोत्रों को लेवियों में से नाश न होने देना। उसके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप जाए तब न मरे परंतु जीवित रहे, अर्थात हारून और उसके पुत्रों भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवा करे और उसका भार उठाकर दे। और वे पवित्र वस्तुओं के देने वालों को सांझ भर के लिए भी भीतर आने न पाए, कहीं ऐसा न हो कि मारा जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गेर्शोनियों की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुल के अनुसार कर। 3 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आवश्यकता वाले जितने मिलाप वाले तंबू की में सेवा करने को सेना में भर्ती हो उन सब को गिन ले। सेवा करने और भर उठाने के गोत्रों के कुल गिनौट और कुल वालों की यह सेवकाई हो, अर्थात निवास के कटोरों और मिलाप वाले तंबू और उसके ओहर और मिलाप वाले तंबू के द्वार के कपड़े और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी की चारों ओर के संगन के पद और गन के द्वार के पद और उनकी डोरियां और उनमें बरतने के सारे सामान, इन सब को वे उठाया करे और उन वस्तुओं में से जितना काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में आए।